नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग, और स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम जो पढ़ाई करते हैं और हमें कौन कौन से कोर्स करने चाहिए। देन एग्जाम्पल हम 10th करते हैं, देन 12th करते हैं, सो उसके बाद हमें क्या कोर्स चूज़ करना चाहिए। वैसे तो सबका अपना अपना होता है कि कोई हाईटेक करता है, देन कोई बीटेक करता है, एमटेक करता है। सो बिकॉज सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लाइक होते हैं। सो मैं आज सजेस्ट करूँगा कि किसको 10th के बाद क्या कोर्स करना चाहिए। वैसे तो आप लोगों को ऑप्शन है, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद चूज़ करते हैं। बट हमारी भी एक प्रायोरिटी होती है कि जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है और मैं अभी जो कर रहा हूँ, सो आपको क्या करना चाहिए। तो शुरुआत करता हूँ मैं, और आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ द वीडियो। तो शुरुआत में लेंगे भगवान का नाम, जय श्री राम। एंड फर्स्ट है कि हम 10th के बाद क्या करें। तो फर्स्ट से टू 10th क्लासेस, ये जो फर्स्ट टू 10th होता है, इसके बीच में जो हमारी जो जर्नी होती है, वो जर्नी इतनी टफ नहीं होती है। लेकिन 10th के बाद 10th से और 12th से फिर ग्रेजुएशन, ये जो हमारी जर्नी होती है ये काफ़ी टफ हो जाती है। अब उस बीच किसी के कोई 8th क्लास में कम मार्क्स से रह जाता है एंड कोई 10th क्लास में कम मार्क्स से रह जाता है। देन हमें 33% चाहिए होते हैं पास होने के लिए यूपी बोर्ड में, और वही हमें सीबीएसई बोर्ड में 35% चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अब यूपी बोर्ड टफ है या सीबीएसई बोर्ड टफ है, तो देखा जाए तो यूपी बोर्ड टफ है सीबीएसई बोर्ड से, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एक रेगुलर बेसिस ही होता है, उसमें कुछ ओपन नहीं होता है। एंड यूपी बोर्ड जो होता है उसमें हम ओपन से भी कर सकते हैं। सो अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अब मैं आता हूँ पॉइंट पे। अभी आपने 10th क्लास की, उसके बाद आपने 12th की, ये दोनों आप पास हो गए, एग्जाम्पल 50% प्लस। उसके बाद अब आपके पास कोर्स आते हैं। देन एक आता है बीटेक, एक आता है बीटेक के बाद एमटेक, एक आता है बीकॉम, एक आता है आपका, चाहे तो बीएससी कर सकते हैं नर्सिंग में, एक आता है आपका बीपीएड, एक आता है आपका होटल मैनेजमेंट, एक आता है आपका बीएड, एक आता है आपका बीपीएलएड, उसके बाद एक और आता है आपका हाईटेक। ये कोर्सेज होते हैं आपके 12th क्लास के बाद, जिन्हें आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। बट अब जैसे मान लो आपका बजट है, कुछ लोगों का बजट थोड़ा ढीला होता है एंड कुछ लोगों का थोड़ा अपना हिसाब से होता है। दैट्स जैसे जो बच्चे होते हैं जो मिडिल फैमिली से होते हैं, तो उन लोगों के लिए जो कोर्स मैं सजेस्ट करूँगा, तो मिडिल क्लास के बच्चे ज़्यादातर कोर्स ये कर सकते हैं। एक बीसीए नर्सिंग, एक बीकॉम, एक आता है आपका होटल मैनेजमेंट, एक आता है आपका बीपीएड, देन एक आता है आपका बीएड। ये आपके 5 कोर्स हो गए जो मिडिल क्लास फैमिली कर सकती है, मतलब परचेज कर सकती है बड़े आराम से। इनकी जो फीस होती है वो रेगुलर बेसिस पे, मतलब एक फिक्स फीस नहीं होती है, कुछ उसमें डिप्लोमेटिक होता है, मतलब बजट कम होता है, तो सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर दे सकते हो एंड आप ईएमआई पे भी पे कर सकते हो पैसे। सो स्टार्टिंग फीस मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो बीकॉम की फ़ीस होती है, बीकॉम टोटल 3 साल का कोर्स होता है, 3 इयर्स, और ये सारे कोर्स जो होते हैं 3 इयर्स के होते हैं। तो अभी इसमें क्या है, आपको मैं यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ। अब इसमें आपकी फीस लग जाती है, अगर लो देखा जाए
तो लो बजट में जो फीस होगी वो पड़ेगी आपकी 50,000 पे। और अगर हाईएस्ट देखी जाए, मतलब कहाँ तक आप मैनेज कर सकते हो, 5 लाख तक। अब आप 50,000 भी एक साल में दे सकते हो, जिसको आप ईएमआई पे कर सकते हो। मतलब 12 इंटू 12 भागे 50 कर दो आप, तो वही आपकी जो 50 में 12 पंजे 60, 12 दिन क्या, मतलब 4,000 रुपये समथिंग आपकी मंथली फीस जाएगी। ये तो हो गई आपकी 50,000 से 5 लाख तक की इनकी फीस होती है। अब आते हैं थोड़े बड़े कोर्स पे। ये भी बड़े हैं, ऐसी बात नहीं है, बट आते हैं थोड़े बड़े कोर्स पे। अरे नोट लीजिए। हाँ, तो अब हम करते हैं बीटेक कोर्स की बात। बीटेक, बीटेक कोर्स की जो 4 इयर्स का कोर्स होता है, 1 इयर्स की फीस देखी जाए 1.5 लाख रुपए, 1 से 1.5 लाख रुपए की स्टार्टिंग होती है, सबसे लो बजट। एंड हाईएस्ट देखा जाए पर मंथ 3 लाख रुपए पर मंथ इसकी फीस हो जाती है। अब बीटेक का 4 साल का कोर्स होता है, यानी अगर आप सस्ते से स्टार्ट करना चाहेंगे 1.5 लाख से, तो आपका पड़ जाएगा कम से कम 8 लाख के समथिंग। एंड अगर आप 3 लाख वाले से करेंगे तो पड़ जाएगा आपका 12 लाख रुपये। गवर्नमेंट से करते हैं तो गवर्नमेंट में आपको एक एग्जाम निकालना पड़ेगा, उसमें आपको 60+ % चाहिए पास होने के लिए, जिसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट में आपको रहना होगा, गवर्नमेंट ही आपको फीस पे करेगी एंड स्पॉन्सर करेगी। सो ये तो था हमारा आज का टॉपिक कि आप कौन सा कोर्स कर सकते हो। देन एक तो ये बीटेक कोर्स हो गया, एक ही आपका हाईटेक कोर्स हो गया, एक ही आपका बीपीएड हो गया, एंड एक हो गया बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग एक डॉक्टर लाइन ही होती है जिसमें गर्ल्स ज़्यादातर इंटरेस्ट करती हैं उस कोर्स में, और वो कोर्स उनके लिए बेस्ट होता है। इन फ्यूचर अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद का एक क्लिनिक खोल सकते हैं, जिससे आपको फायदा है। देन एचएम होटल मैनेजमेंट में भी क्या होता है, अगर आपको जॉब नहीं करनी, होटल में जॉब्स नहीं करनी एंड आप बोर हो रहे हो, तो आप खुद का एक बिजनेस कर सकते हो। देन आप कलनरी डिपार्टमेंट में जाते हो तो आप खुद का रेस्टोरेंट खोल सकते हो। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो आप खुद का भी एक ऑफिस खोल सकते हो हाउसकीपिंग, जिसमें आप अपने अंडर कुछ वर्कर्स रख के उनको अलग अलग फैक्ट्री में, अलग अलग कंपनी में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देन आप F&B सर्विस भी होता है, फ्रंट ऑफिस भी होता है, इसमें भी आप खुद का बिजनेस कर सकते हो, ऑन बिजनेस। देन गारमेंट का बिजनेस भी कर सकते हो। सो स्टडी बेस्ड जो है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द लाइफ, एंड विदाउट एजुकेशन देयर इज नो पावर। सो एजुकेशन इज मोस्टली इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। सो मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए, और आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहिए। बाकी कोर्स जो मैंने थे यहाँ सजेस्ट किए हैं, डिसाइड किए हैं, बाकी एज और विश की आप लोग क्या डिसाइड करते हैं, क्या कोर्स करते हैं, मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट में बताना कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।